वाला पार्ट 2 में आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। शाइन ए लाइट, राह दिखाते चलिए, द साइंटिफिक प्रोसेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दोज सीकिंग पावर इन रिचेस। देखो, राह दिखाते चलिए आर्टिकल का नाम है, और इसमें है ये है कि जो साइंटिफिक प्रोसेस होता है ना, वो पावर और रिचेस यानी पैसे और शक्ति से अलग होना चाहिए, दूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो आर्टिकल में देखो, मैं पहले आपको इसका सार बता देता हूँ आर्टिकल का, फिर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इस आर्टिकल में मेनली ये बताया गया है कि कैसे किसी एक छोटी सी रिपोर्ट आई, उसने बताया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया है और ट्रायल में सक्सेस हो गई है, आप यूज़ करो। बाद में पता लगता है उसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, लेकिन लोगों ने मान लिया। क्यों माना? अब उसके पूछे क्या कॉन्स्पिरेसी, क्या है कहानी, कुछ नहीं पता। ठीक है, मतलब ये वर्ल्ड की बात चल रही है पूरे। तो ये आर्टिकल में ये बताया गया है बेसिकली कि कभी भी एक्सपेरिमेंट पहली बात तो इतनी जल्दी आते नहीं है मेडिकल के, अगर वो आ रहे हैं और कोई वो उसकी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं दिखा रहा कि कैसे आए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पावर से या फिर मनी से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, तो हमें उसको समझना चाहिए। और देखो, ये एंड में एक लाइन लिखते हैं कि ओपननेस मोर देन द ब्लेम गेम इज़ व्हाट द पोस्ट कोविड वर्ल्ड नीड्स नाउ। मतलब हमें खुले विचारों से, खुलेपन से रहना पड़ेगा, ना कि ब्लेम गेम करना पड़ेगा। ये हमारा पोस्ट कोविड जो वर्ल्ड होगा वो ये चाहता है। ये नहीं कि हम पोस्ट कोविड के बाद एक दूसरे से लड़ना चालू कर दें। तो है क्या ये आर्टिकल? तो इस आर्टिकल में देखो, 2 weeks ago a study in the Lancet, perhaps the most influential medical journal in the world, found no benefit for the use of hydroxy। एक मेडिकल जर्नल है, काफ़ी अच्छी पत्रिका होती है उसकी, लैंसेट की। उन्होंने कहा है कि भाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब उन्होंने नो यूज़ ऑफ कोई बेनिफिट नहीं बताया। और ये स्टडी जो स्टैंड रिफ्रैक्टिव, उसे काफ़ी प्रतिक्रिया मिली। और हुआ ये कि जो उससे पहले थी ना, जिसमें टुडे दैट स्टडी, ये मैं पूरा पढ़ता हूँ, ए वेल नोन antimalarial to treat 6 COVID-19 patients. Today, that study stands retracted as it had relied on a huge data set of about 96,000 patients sourced from 671 hospitals in 6 continents. The World Health Organization, citing a do no harm principle, suspended drug trials pending a safety review. सॉरी। तो इसमें अब देखो आप कि ये काफ़ी ह्यूज मतलब डेटाबेस सेट के साथ ये स्टडी की गई है। तो अब इसमें ये कि आप सबने मान लिया है कि हाँ, मतलब ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। अब हुआ ये है कि पहले जब ये आया था, एक सेकेंड, हुआ ये है कि जब इसको देखते हैं एक बार, हाँ, ये आप देखो, इसमें ये लिखा हुआ है कि दिस लेड टू सम कंट्रीज इन यूरोप विड्रॉइंग द ड्रग फ्रॉम देयर ओन ट्रायल्स एंड द स्टडी इन्वॉल्विंग सम ऑफ द सेम ऑथर्स एंड रिलाइंग ऑन द सेम डेटा। मतलब ये है कि जो पहले ये हुआ था कि जो पहले आर्टिकल आया था, लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया था और ये मान लिया था कि ये ड्रग्स जो है वो टारगेट करता है एंजाइम्स को, और अब उनको क्या है, प्रतिक्रिया मिल रही है। रिट्रैक्टेड का मतलब है प्रतिक्रिया मिलना। द लेंसेन स्टडी ट्रिगर्ड ए बैकलैश फ्रॉम द साइंटिस्ट हु फाउंड प्रॉब्लम्स। अब हुआ ये, जैसे लेंसेन की स्टडी आई तो सब ने जो बैठे थे, भरे हुए बैठे हुए थे कि हाँ भाई ये SCQ का कोई वो नहीं है, तो वो भी आ गए अपनी रिएक्शन देने। इट इमर्ज दैट द मोर्टेलिटी अट्रीब्यूट टू द डिजीज इन द ऑस्ट्रेलिया डिडंट मैच विद द कंट्रीज। इस तरह की कुछ बात है कि ये इससे कोई वो नहीं हुआ, पोटेंशियल रिस्क भी बढ़ता है। और बिगर कंसर्न वाज दैट द डेटा वाज सप्लाइड बाय द सर्जिस्फेयर कॉरपोरेशन। मतलब ये जो डेटा प्रोवाइड किया गया था वो सर्जिस्फेयर कॉरपोरेशन का था, जिन्होंने मुट्ठी भर लोगों को, एम्प्लॉय को के साथ और लिमिटेड साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ के साथ क्लेम किया कि भाई ये और छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के साथ, मतलब 2 महीने में बता दिया कि हाँ ये जो है ना काफ़ी वो होता है। जबकि जो साइंटिस्ट बताते हैं कि एक्सपीरियंस क्लिनिकल ट्रायल्स जो है उस ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, मतलब काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। और एस्पर्जन अबाउट द डेटा स्टार्टेड टू स्वेल। इसके अलावा व्हेन एस्पर्जन्स, है ना, अब आप इस लाइन का इंग्लिश हिंदी बता रहा हूँ मैं, इसका मतलब आप बताओ। व्हेन एस्पर्जन्स अबाउट द डेटा स्टार्टेड टू स्वेल, मतलब जब आकांक्षाएं लोगों की घूमने लगती हैं आंकड़ों के लिए, तो क्या होता है? आगे इसमें लिखा है कि द कंपनी साइटिंग क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी सेड इट वॉज नेबल टू। जब लोगों ने क्लाइंट वो मांगा, डेटा मांगा, तो मतलब ये स्वेल हुआ, एस्पर्शन, आकांक्षाएं लोगों की, या आशंकाएं, सॉरी आकांक्षाएं नहीं, आशंकाएं जो है भूमि, तो कंपनी का क्या हुआ, इट वॉज नेबल टू शेयर इट्स डेटा सोर्सेज। कंपनी ने अपने डेटा नहीं दिया। और रिट्रैक्शन जब हुआ, तो मतलब जब प्रतिक्रिया हुई, तो जर्नल्स हैव ब्लेम्ड सर्जिस्फेयर फॉर बीइंग ओपेक। ट्रांसपेरेंट नहीं थी, छुपा रही थी, मतलब है ना। With its primary data, so far neither journal has introspected on peer review process that led to these studies being published in the first place. In hindsight, it seems obvious that the disinterested analysis would have raised eyebrows regarding them. मतलब क्या है ना, जो एक इंटरेस्टिंगली लोगों ने एनालिसिस इसका नहीं किया, और इससे क्या हुआ कि लोगों को मतलब काफ़ी उसमें मतलब एक तरह से पीयर रिव्यू जो है काफ़ी देर में आया। जैसे मतलब आप अगर सेम ग्रुप में हो, किसी ने कोई स्टडी की है, तो जो दूसरा साथ में स्टडी करेगा उसे बोलते हैं पीयर रिव्यू। तो पीयर रिव्यू प्रोसेस जो है वो
काफ़ी मतलब कम हुआ इसमें, और इस तरीके से आप देखो इसमें आगे, बट पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड इज पैनिक ड्रिवन वन दैट हैज़ लेव नो इंस्टीट्यूशन और प्रेजल, ये है। तो इसमें पूरी ये बात कही गई है। तो मैं लास्ट की कुछ लाइंस पढ़ लेता हूँ। द की लेसन इज दैट इट इज़ मिस्टेक टू अज्यूम द साइंटिफिक प्रोसेस एज वन डाइवर्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ पावर, प्रिविलेज, फाइनेंस एंड पॉलिटिक्स। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक मेन लेसन इसमें यह है कि जो साइंटिफिक प्रोसेस होता है ना, आप ये सोचोगे कि वो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ पावर से, प्रिविलेज से, फाइनेंस, पॉलिटिक्स से, तो आप गलत हो। और कभी भी रिजल्ट जो आते हैं किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस के या मैटर के, वो रिजल्ट से पहले आपको ये देखना चाहिए वो निकले कैसे हैं, मीन्स एंड मेथड्स क्या है ना, तरीका क्या है रिजल्ट से बेहतर है। ओनली अचीव थ्रू ग्लोबल स्क्रूटिनी, ओपननेस मोर देन द ब्लेम गेम इज वर्ल्ड नीड आफ्टर कोविड, ये इसका मतलब है। अच्छा, इसके बाद आर्टिकल के बाद दूसरा आता है विनिंग फॉर्मूला, यानी जीतने का सूत्र। द बेस्ट वे टू रिवाइव स्पोर्ट एक्टिविटीज इज टू मेक a cautious स्लो लो की स्टार्ट। मतलब ये है कि, तो देखो यार, ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ना, विनिंग फॉर्मूला, द बेस्ट वे टू रिवाइव स्पोर्ट एक्टिविटीज़, तो इसे आप पहले ये लाइन इंग्लिश हिंदी समझो। द बेस्ट वे टू रिवाइव स्पोर्ट एक्टिविटीज़, जो स्पोर्ट की एक्टिविटीज़ जो है, जो खेल की गतिविधियाँ, उन्हें स्टार्ट करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? सतर्कता से, धीरे से, और एक छोटा स्टार्ट करना ज़रूरी है। ये नहीं कि एकदम से आपने IPL स्टार्ट कर दो, ये नहीं, छोटा स्टार्ट करना ज़रूरी है। अब ये हमने क्यों? जस्ट एज द वेरियस ग्लोबल स्पोर्टिंग लीग स्लोली रिवाइव, Formula 1 विल डू टू सो टू फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द 8 रेस रिवाइज कैलेंडर। मतलब उनकी 8 रेस रिवाइज्ड कैलेंडर आया है, और डबल हेडर इन ऑस्ट्रिया ड्यूरिंग जुलाई में भी होगा, तो इन्हें अनाउंस किया है। अब देखो, अर्लियर द सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री जो हुआ था मार्च में, उसमें क्या हुआ, वो कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें ना मेलबर्न में क्या हुआ कि जो मैकलारेन फॉर्मूला टीम के थे, कोई वो टेस्ट पॉजिटिव आ गए थे कोविड-19 के, तो ये क्या हुआ था कि ये कैंसिल हो गया था। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि स्पोर्ट हैज़ विटनेस इस फर्स्ट 10 राउंड्स ऑफ, उसमें हो गए थे, काउंट्स कैंसिल हो गए थे। तो अब हमें समझने वाली चीज़ क्या है कि रिसेंटली जर्मन फुटबॉल लीग जो है बुंदेसलीगा, वो भी उस अपना सीजन स्टार्ट करने वाले हैं, वाइल द प्रीमियर लीग इज शेड्यूल टू कमेंस लेटर दिस मंथ। तो हाउएवर अनलाइक फुटबॉल और अदर डोमेस्टिक लीग्स दैट आर लोकलाइज्ड एंड कैन बी प्लेड इन द कंट्रोल इन्वायरमेंट। मतलब ये क्या है ना, ये बोल रहा है कि फुटबॉल और जो भी डोमेस्टिक लीग्स हैं वो तो एक ही जगह पर हो सकती है, लेकिन F1 फेसेस यूनिक चैलेंजेस, इसके कुछ अपने चैलेंजेस है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पर्सोनल, इसमें काफ़ी कार्गो की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, किसी भी खेल में स्पेशली, लेकिन इसमें F1 में है 5 कॉन्टिनेंट्स के, इसमें मतलब इसमें वो है। तो आप देखो कि ये कहना चाह रहा पूरा आर्टिकल में, मैं तो आपको ये पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश भी देखो इसकी। F1 हैज़ नाउ अडॉप्टेड ए सेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। मतलब F1 ने क्या है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो किया है, ताकि क्या हुआ, कोई भी पार्टिसिपेंट होगा वो पहले भी टेस्ट होगा, फिर ड्यूरिंग और वीकेंड पे टेस्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर नो, कोई भी वहाँ पर स्पेक्टेटर्स नहीं होगा। 80 मेंबर्स पर टीम विल बी अलाउड ओनली, और क्रू में से केवल 60 लोग अलाउड होंगे। और ये कौन से ब्रॉडकास्ट क्रू जो होता है ना, ब्रॉडकास्टिंग करने वाला। और F1 विल हैव ओनली 1200 जो एसेंशियल स्टाफ वहाँ पर होता है, 5000 की जगह केवल 1200 लोग होंगे, और 300 to 400 लोग होंगे इंजीनियर्स और मैकेनिक्स में से। ठीक है, और एक्चुअल में ये 100% प्राइस पे करेंगे, तो इट नीड्स टू शो गोन, ये इनको ज़रूरत है। और मिनिमम ऑफ 8 रेस तो इन्हें करानी पड़ेगी, कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी इन्हें कराने के लिए। इसलिए ये 15-18 रेसेस की जगह इस रिक्वायर्ड इन ईयर टू मैक्सिमाइज द TV राइट्स रेवेन्यू, इन्हें TV राइट्स रेवेन्यू को लिए करने के लिए। तो कुछ ये अपना जो है इन्होंने देखा कि विद जॉब्स एट स्टेक, जॉब्स भी खतरे में हैं, Formula 1 हैज़ मेड द राइट टू कॉल, इन्होंने सही काम किया जो है, इट्स बेस्ट अटेम्प्ट टू स्टार्ट द सीजन। एट द सेम टाइम द स्पोर्ट नीड्स टू बी निम्बल टू मेक क्विक डिसीजंस इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोस। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट कर दिया ख़त्म नहीं करना, अगर कुछ ऐसा सिनेरियो आता है नेगेटिवली, तो आपको ये एकदम से अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज में क्विक डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। लेसन्स लर्नड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया शुड होल्ड द ऑर्गेनाइजेशन इन अ गुड स्टेट। मतलब जो अभी पीछे मैंने बताया ना कि ग्रैंड प्री हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें पॉजिटिव पाया गया था, तो उससे हमें लेसन लेना चाहिए, और कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। एंड में ये लाइन कहता है कि इट विल इंस्पायर द रेस्ट ऑफ द स्पोर्टिंग इंडस्ट्री टू गेट बैक ऑन हिज फीट, अपने पैरों पर आने के लिए। ठीक है।